हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर के मैगजीन को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो 1 जनवरी 2022 से 30 सितंबर 2022 तक अपडेटेड है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय, प्रदेश और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स इन 2 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं इस मैगजीन से। आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति को देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय व्यक्तित्व को देखते हैं, जो चर्चित राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं। इस टॉपिक को देखते हैं। आइए हम लोग सीधे प्रश्नों पे इसके चलते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। चलिए हम लोग सीधे टॉपिक को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय व्यक्तित्व के अंतर्गत पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 30 सितंबर 2022 को किसे दादा साहेब पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह आशा पारेख को सम्मानित किया गया है, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रक्षा प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान नियुक्त किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 28 सितंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। अगला है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दैट इज महान्यायवादी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पीठ से संबंधित थे? तो वह श्री द्वारका शारदा पीठ से संबंधित थे। श्री द्वारका शारदा पीठ गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, कमल नारायण सिंह का निधन हो गया, वह भारत के क्या थे? तो कमल नारायण सिंह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका निधन 8 सितंबर 2022 को हो गया। नेक्स्ट है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम दैट इज ONGC के अध्यक्ष एवं CMD का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो यह राजेश कुमार श्रीवास्तव को सौंपा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा, आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न आप सभी को मिल जाएगा। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को नियुक्त किया गया है। इनके क्रम को भी आप सभी ध्यान दीजिएगा। यह भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित बने हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह डॉक्टर समीर B कामत बने हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया भाजपा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ उत्तर प्रदेश की बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का नया भाजपा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भूपेंद्र सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राकेश झुनझुनवाला यह शेयर बाजार से संबंधित थे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नलथम्बी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नलथम्बी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध चिकित्सक एवं राजनीतिज्ञ का निधन हो गया? तो डॉक्टर सुवन बनर्जी का निधन हो गया है। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें 1 रूपी डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। 82 वर्ष की अवस्था में दिवंगत हुए भूपेंद्र सिंह क्या थे? तो यह पार्श्व गायक थे। भूपेंद्र सिंह एक पार्श्व गायक थे, जिनका 82 वर्ष में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 जुलाई 2022 को कौन पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल बने हैं? तो ला गणेशन बने हैं। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल अतिरिक्त कार्यभार के रूप में ला गणेशन बने हैं। ला गणेशन और किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं? तो मणिपुर के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आशीष चौहान को नियुक्त किया गया है।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह मनोज कुमार। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दिनेश को नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सदस्य के रूप में किन्हें मनोनीत किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सदस्य के रूप में 6 जुलाई 2022 को पीटी उषा को एथलीट क्षेत्र में और इलैयाराजा को संगीत के क्षेत्र में, बीरेंद्र हेगड़े को सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में और बी विजेंद्र प्रसाद को फिल्म निर्देशक और पटनायक लेखक के क्षेत्र में, इन चारों को राज्यसभा सदस्य के रूप में 6 जुलाई 2022 को मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो 6 जुलाई 2022 को भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर बने हैं। राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा स्पीकर चुने गए हैं? तो यह महाराष्ट्र के चुने गए हैं। किसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 1 जुलाई 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो 1 जुलाई 2022 को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परमेश्वरन अय्यर पदभार संभाला है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो यह एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, किसे इंडिया डेप्थ रेगुलेशन कंपनी का प्रमुख चुना गया है? तो यह अविनाश कुलकर्णी को चुना गया है। किसको केंद्रीय खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका को। किसको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह श्याम सरन को नियुक्त किया गया है। प्रेस काउंसिल, ध्यान दीजिएगा, किसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। इनको किस क्षेत्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको एशिया एवं प्रशांत विभाग के क्षेत्र के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको इंडिया यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को नियुक्त किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो इसका सीजन ऑफ कल्चर है। किसे गरुड़ एरो स्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को गरुड़ एरो स्पेस का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? तो 2 जून 2022 को किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? तो यह पंडित भजन सोपोरी का निधन हो गया है। किसको सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? SL थाओसेन को। किस प्रसिद्ध नायक का 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कृष्ण कुमार कुन्नथ को। इनको केके के नाम से भी जाना जाता था। तो केके एक प्रसिद्ध गायक थे जिनका 53 वर्ष की अवस्था में 31 मई 2022 को निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो यह पियाली बसाक बनी है। ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही पियाली बसाक बनी है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतवंशी शिक्षाविद को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज निर्धारण समिति के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति ढिंगरा को। किसको भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को। ध्यान दीजिएगा, भारत के 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? तो किसने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो यह संजीव बजाज ने। इन्हें किस अवधि के लिए नियुक्त किया गया है? तो इन्हें वर्ष 2022-23 के लिए नियुक्त किया गया है।
किसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर को। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यह कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया गया है। वह पहली भारतीय महिला जिसने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह किया है, तो यह प्रियंका मोहिते हैं। किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। कौन केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो मई 2022 में केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद नियुक्त हुए हैं। किसको नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में नामित किया गया? तो बबीता सिंह को। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है? तो यह मनीषा कपूर बनी है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ मनीषा कपूर बनी है। संघ लोक सेवा आयोग दैट इज यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। महान गायक और संगीतकार जिनका 69 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो यह बप्पी लाहिरी का। एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो 14 फरवरी 2022 को एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में दिनेश प्रसाद सकलारी को नियुक्त किया गया है। किसको खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो मनोज तिवारी को। भारत के किस प्रसिद्ध उद्योगपति का निधन हो गया? तो राहुल बजाज का। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज का निधन 12 फरवरी 2022 को हो गया। ये किस दोपहिया वाहन कंपनी के चेयरमैन थे? तो यह बजाज ग्रुप के चेयरमैन थे। किसको पुनः टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निदेशक कौन बनी हैं? तो यह शुक्ला मिस्त्री बनी हैं। किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो 7 फरवरी 2022 को किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को। भारत रत्न से सम्मानित किस भारतीय पार्श्व गायिका का निधन हो गया? तो 6 फरवरी 2022 को भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का निधन हो गया, जो एक भारतीय पार्श्व गायिका थी। भारतीय संगीत उद्योग में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जाना जाता है। तो लता मंगेशकर को, ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न से सम्मानित भारतीय पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और क्वींस ऑफ मेलोडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक के कबीर के रूप में जाने जाने वाले इब्राहिम नबी साहेब सुतार का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह कला से संबंधित हैं। किसकी 100वीं जयंती मनाई गई? तो पंडित भीमसेन जोशी की। भारतीय दिवाला एवं शोध अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रवि मित्तल बने हैं। किसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जगदीश कुमार को। किसको भारत सरकार द्वारा अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? 28 जनवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार जे अंजारिया थे। भारत की पहली महिला राफेल जेट पायलट कौन है जिन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर IAF की झांकी में हिस्सा लिया? तो यह शिवांगी सिंह हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोदानंद झा को नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, यूएनडीपी इंडिया का प्रथम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनाया गया है? तो प्राजक्ता कोहली को बनाया गया है। तो यूएनडीपी इंडिया का प्रथम यूथ क्लाइमेट चैंपियन प्राजक्ता कोहली को बनाया गया है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र गोयनका को नियुक्त किया गया है। 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। इनकी प्रसिद्ध किस क्षेत्र में थी? तो इनकी प्रसिद्धि कथक नृत्य के क्षेत्र में थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया आर्थिक परामर्शदाता मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गौरीचंद को नियुक्त किया गया है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रघुवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया है। गोवा सरकार ने किसे राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है? तो प्रताप सिंह रावड़े को। प्रताप सिंह रावड़े किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो यह गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस सामाजिक कार्यकर्त्री का निधन हो गया? तो सिंधुताई सपकल का निधन हो गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? तो जी अशोक कुमार को। IFFCO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संघानी को। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दुर्गा शंकर मिश्रा को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की पहली महिला निदेशक कौन है जिनका 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो डॉक्टर खोर्शेद एम पावरी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रवीण दीक्षित नियुक्त किए गए हैं। असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो वायलेट बरुआ को नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण किस सैन्य अधिकारी का निधन हो गया? तो जनरल बिपिन रावत का। वे भारतीय सेना के किस पद पर थे? तो वे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज CDS के पद पर थे। किस स्थान पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था? तो यह तमिलनाडु के कन्नौर में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो यह अलका उपाध्यक्ष को। एडमिरल करमबीर सिंह के स्थान पर 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान किसने संभाली है? तो यह R हरि कुमार ने। एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त की गई राजस्थान की बालिका का क्या नाम है? तो इसका नाम अदिति माहेश्वरी है जो 20 वर्ष की हैं। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह कंगना रनौत बनी है जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। 30 सितंबर 2021 को कौन देश के नए वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं? तो एयर चीफ मार्शल BR चौधरी बनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय व्यक्ति से संबंधित चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति से संबंधित हम लोग सभी प्रश्नों को देख लिए हैं। आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को देखते हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के पहले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दैट इज UN मानवाधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ओलकर टूर्क को नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ओलकर टूर्क को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदर मित्तगिल को नियुक्त किया गया है। यह विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम करने वाले किस नंबर के भारतीय हैं? तो दूसरे नंबर के हैं। विश्व बैंक के पहले भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे? तो यह कौशिक बसु थे जो वर्ष 2012 से लेकर 16 तक विश्व बैंक के पहले भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ वर्तमान रूस के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है जिनका निधन 30 अगस्त 2022 को हुआ। ध्यान दीजिएगा, सोवियत संघ वर्तमान रूस के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो मिखाइल
गोर्बाचेव का निधन हो गया है। इन्होंने कब से कब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था? तो मार्च 1990 से दिसंबर 1991 तक। इन्हें किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1990 में। भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्टे तानो कौमे को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्ष कौन है? तो रुचिरा कंबोज हैं। 31 जुलाई 2022 को फिलीपींस के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो फिदेल रामोस का निधन हो गया। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो बजराम बेगज ने पदभार ग्रहण किया है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो 8 जुलाई 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कब से कब तक जापान के प्रधानमंत्री थे? तो ये वर्ष 2006 से 7 तक और 2012 से 20 तक थे। ओपेक, अगला प्रश्न है, ओपेक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के नए महासचिव कौन हैं? तो यह हैथम अल घैस हैं जो कुवैत के हैं। इनको अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण किए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टी राजा कुमार को। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दैट इज FATF का नया अध्यक्ष टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। अमेरिका में किसको डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स में जनरल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह अंजलि चतुर्वेदी को। नेक्स्ट है, किस पत्रकार ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया? तो यह पत्रकार दिमित्री मुरातोवा ने। यह किस देश से संबंधित थे? तो यह रूस से संबंधित थे। इन्हें किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 2021 में। किसको अमेरिकी राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आरती प्रभाकर को। किसको एंटोनियो गुटेरस द्वारा औद्योगिकी के लिए दूत नियुक्त किया गया? तो अमनदीप सिंह गिल को। किसको संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो रबाब फातिमा को। ये UN में किस देश की अस्थायी प्रतिनिधित्व है? तो यह UN में बांग्लादेश की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। वर्ष 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का विजेता कौन है? तो यह हरीड़ी लोगन है। तो 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का विजेता हरीड़ी लोगन है। भारतीय मूल की किस महिला को मौद्रिक नीति समिति बैंक ऑफ इंग्लैंड का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यह डॉक्टर स्वाति ढिंगरा को। भारतीय मूल की किस महिला को मौद्रिक नीति समिति बैंक ऑफ इंग्लैंड का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति ढिंगरा को। व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? तो यह कैरीन जीन पियरे बनी हैं। कैरीन जी पियरे किस समुदाय से संबंधित हैं? तो यह LGBTQ से संबंधित हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में किसे चुना गया है? तो अरविंद कृष्ण को चुना गया है। इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया? तो क्लास B निदेशक के पद पर। किसको अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शांति सेठी को। किस वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ल्यूक मॉन्टेग्नियर का। ये किस वायरस के खोजकर्ता थे? तो यह HIV के खोजकर्ता थे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दैट इज यूनिसेफ की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो यह कैथरीन रसेल ने। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आयशा मलिक बनी हैं। पाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आयशा मलिक बनी हैं। अकेले विमान उड़ाकर पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला
जारा रदरफोर्ड बनी हैं। ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये बेल्जियम ब्रिटेन से संबंधित हैं। किस देश में पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हैं? तो यह पाकिस्तान में। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है? तो सारा गिल हैं। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका 112 वर्ष और 341 दिन की अवस्था में निधन हो गया, तो सैटर्निनो डेला फुयंते गार्सिया का 112 वर्ष 341 दिन की अवस्था में निधन हो गया, जो विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनने वाली सबसे युवा व्यक्ति हैं? रॉबर्टा मेट्सोला हैं, जो माल्टा की सबसे युवा व्यक्ति हैं, यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी। माली के किस पूर्व राष्ट्रपति का 76 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? इब्राहिम बाउबकर केइटा का। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अलीहा इस्माइलोव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी नौसेना के इतिहास में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो एमी बार्न्स स्मिथ बनी है। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो हरप्रीत चांडी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिक्कों पर अंकित की जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो माया एंजेलू हैं। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसी ने पदभार ग्रहण किया? तो यह झांग मिंग, जो चीन की हैं, इसने शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो अनूप रे को। जर्मनी का नया चांसलर किसको नियुक्त किया गया है? तो ओलाफ शोल्ज को नियुक्त किया गया है। इन्हें किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें एंजेला मर्केल के स्थान पर। किस भारतीय को ट्विटर ने अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो पराग अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वाक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो वांग यापिंग बनी है। ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2021 में अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग बनी है। भारतीय मूल की 6 वर्षीय किस छात्रा ने पाई के 1560 दशमलव स्थान याद कर सिंगापुर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो यह ईशानी षडमुखम ने। तो दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति को देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस मैगजीन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यदि आप सभी चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।